वहीं स्वाति केस में आज एक और डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली के सीएम आवास की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। 13 मई के सीसीटीवी फुटेज में मुख्यमंत्री आवास में तैनात पुलिस वाले और लेडी कांस्टेबल स्वाति मालीवाल को घर से बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक हिस्सा घर के बरामदे का है और दूसरा हिस्सा जो है वो सड़क का है। यह साफ साफ दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल को जबरदस्ती घर से बाहर निकाला गया। सड़क पर आकर स्वाति मालीवाल पुलिस वालों पर चिल्लाती हुई भी नजर आ रही हैं और अब इस पूरी फुटेज के सहारे आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर अटैक किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में जो कुछ भी लिखवाया है कि उन्हें बुरी तरह से पीटा गया है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में यह साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल तनकर चल रही हैं, लड़खड़ा नहीं रही हैं, बल्कि पुलिस वालों को डांटते हुए सुनाई दे रही है। और सीधा सीधा अब आम आदमी पार्टी ने विभव कुमार को अपने तरीके से क्लीन चिट दे दी है। अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं। ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही हैं। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। तो दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ये कह रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज में स्वाति मालीवाल लड़खड़ाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके साथ मारपीट हुई ही नहीं है। बीजेपी ने आतिशी के इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग कहा है। शहजाद ने कहा कि अपराध की गंभीरता सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती कि पीड़ित लड़खड़ाकर नहीं चल रही है। द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है, बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। ये क्या कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है।